हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये इसकी सेकेंड लास्ट क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लीवेज ऑफ जाइगोट यानी जाइगोट का विदलन, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग का निर्धारण, इम्प्लांटेशन बोले तो भ्रूण का प्रत्यारोपण एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन अपरा का निर्माण। यानी इतनी हेडिंग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट क्लास आपको पढ़ाई जाएगी जिसमें प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में पढ़ाया जाएगा और उसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कुछ की टेकअवे देख लीजिए आप, जो हाईलाइटेड रहेंगे आज की क्लास के लिए। क्लीवेज ऑफ जाइगोट, जिसे आप ये कह सकते हैं युग्मनज का विदलन। विदलन में कोई नई चीज नहीं, एक्चुअल में डिवीजन का नाम है ये, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग इम्प्लांटेशन, इसे आप भ्रूण प्रत्यारोपण बोलते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण। फिर पढ़ेंगे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जिसे हिंदी में आपने ये पढ़ रखा होगा अपरा, मींस अपरा का निर्माण। और एंड में उसकी पिछली क्लासों की बातें समरी देखेंगे और इसी के साथ ये क्लास एंड हो जाएगी। तो कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ रखी होती हैं। याद हो तो हमने पीछे फर्टिलाइजेशन पढ़ रखा, उसकी मैकेनिज्म अच्छे से याद है मुझे। तो इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, जर्नी ऑफ ओवम, जर्नी ऑफ स्पर्म एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, या ओवा बोल सकते हो। वहीं पर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आपने पढ़ा, पेनिट्रेशन ऑफ oocyte, एक्टिवेशन ऑफ oocyte एंड एम्फीमिक्सिस। उम्मीद करते हैं सारी क्लासें आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं। जुकाम नहीं ठीक हो रहा। चलिए अब बात करते हैं कि क्लीवेज ऑफ जाइगोट होता क्या, या जाइगोट का विदलन क्या है। तो शुरू करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब जो जाइगोट में क्लीवेज होना है वो स्टार्ट कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रैपिड, रैपिड बोले तो तेजी से, माइटोटिक सेल डिविजन्स मतलब समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री। समसूत्री का रूल आपको अच्छे से याद होगा कि जब कोई कोशिका समसूत्री डिवीजन करेगी तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनाएगी और प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र के नंबर रहेंगे वो वही रहेंगे जो पहले मूल कोशिका में होते हैं। ऑफ द जाइगोट कॉल्ड क्लीवेज टेक प्लेस। ईच डॉटर सेल मतलब जो भ्रूणावस्था में कोशिका बनने को तैयार उसे डॉटर सेल बोलते हैं। ईच डॉटर सेल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। मतलब जो क्लीवेज के दौरान बनती है, क्लीवेज के द्वारा बनती है, वो कहलाती क्या है, ब्लास्टोमियर कहलाती है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट बिगिंस 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जो क्लीवेज का स्टार्ट होता है, क्लीवेज स्टार्टिंग होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद, और कितनी देर बाद, 24 घंटे बाद, ये डेटा याद रखना है। एंड इज कंप्लीटेड अबाउट 6 आवर लेटर, मतलब 24 घंटे बाद स्टार्ट हो जाता है और अगले 6 घंटे में खत्म हो जाता है। कुल मिला के आपसे ये कहें कि जो क्लीवेज है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ईच सक्सेडिंग डिवीजन टेक स्लाइटली लेस टाइम, मतलब बहुत कम समय लेता है, 1 से 2, 2 से 4 होने में। बाय द सेकेंड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के अगले दिन, द सेकेंड क्लीवेज इज कंप्लीटेड एंड 4 सेल आर फॉर्म्ड। मतलब सेकेंड क्लीवेज कंप्लीट हो जाएगा और टोटल कितनी कोशिकाएं बनके तैयार हो जाएंगी, 4। इसका मतलब 2 बार समसूत्री विभाजन हो चुका होगा। बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे 16 सेल आर फॉर्म्ड, मतलब आखिरी वाले दिन यानी थर्ड दिन कितनी कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाएंगी, 16। और यही 16 कोशिकाओं के भ्रूण का एक नाम दिया जाएगा मॉरुला। क्या नाम दिया जाएगा, मॉरुला। अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिखाए जाएंगे आगे, आप अगले पेज पर स्ट्रक्चर देख पाएंगे और सेल नंबर भी मेरे ख्याल से काउंट कर पाएंगे। अच्छा, जो क्लीवेज होना होता है वो जिस कोशिका में होता है उसी का नाम क्या होता है, जाइगोट। क्लीवेज जिस सेल में होता है वो हमेशा जाइगोट होता है। और याद रखना है भैया, जाइगोट एक यूनिसेल कोशिका, यूनिसेलुलर कोशिका मतलब एक कोश की कोशिका है, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर सेल है। अब इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज एक्चुअल में समसूत्री विभाजन होता है। क्लीवेज कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। याद रखना इस क्लास में हाईलाइटेड हेडिंग क्लीवेज ही है,
ठीक, तो कई सारे इसके पेज आपको पढ़ने हैं। तो क्लीवेज, क्लीवेज एक्चुअल में कौन सा विभाजन है? समसूत्री। समसूत्री के रूल आपको पीछे बताया ना, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके। तो फर्टिलाइज जो सेल होगा वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो फाइनली आपको दिखाया गया है 8 सेल स्टेज, मतलब ये ऑक्टेट स्टेज है क्लीवेज की। और ये जाइगोट से 8 कोशिकाओं में बदल गया। वहीं पुनः इसमें क्लीवेज हुआ। अब ये कौन सी अवस्था में चला गया? ब्लास्टुला। कौन सी अवस्था में? ब्लास्टुला। इसका ए नीचे आ गया। फिर ये आगे ग्रो करेगा और ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला दिखाया गया, मतलब इसको ऐसे ऐसे काट दिया जाए तो अब जो सेक्शन आपको दिखाई जा रही है भीतर का थोड़ा सा पार्ट है, इसको क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला बोलेंगे। और जो अंदर का पार्ट है उसका नाम ये है आर्केंट्रॉन, है ना। और इसका नाम क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन। हिंदी में आपको याद होगा गैस्ट्रुला भवन भी कह देते हैं इसको। और फाइनली इससे क्या होगा? ये वाला जो हिस्सा आपको ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है वो ब्लास्टोसील कहलाता है। और ये वाला जो छिद्र बन गया इसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। बस ये याद रखना कि आफ्टर गैस्ट्रुलेशन ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसील, जो कि एक गुहा का नाम होता है और हम लोगों में ही पाई जाती है। और ये एक छिद्र जैसा बन जाएगा, इसको नाम क्या देंगे? ब्लास्टोपोर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्लीवेज वर्सेस माइटोसिस, मतलब क्लीवेज और समसूत्री विभाजन, है ना। इन क्लीवेज क्या होता है? डिवीजन आर क्विक, मतलब जो विभाजन होता है बहुत तेजी से होता है। ग्रोथ फेज इज वेरी शॉर्ट, मतलब जो वृद्धि की अवस्था है वो बहुत छोटी छोटी होती है। साइज ऑफ डॉटर सेल डज नॉट इंक्रीज, मतलब जो डॉटर सेल का साइज है उसमें सेल के नंबर तो बढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि बिफोर क्लीवेज सेल का साइज ये था, तो आफ्टर क्लीवेज सेल का साइज सेम टू सेम रहने वाला। बस अंतर क्या होगा कि इसमें जैसे एक कोशिका है तो फाइनली इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब मल्टीपल सेल बन जाएंगी। इसको बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज में सेल का साइज नहीं बढ़ता है, क्लीवेज में सेल का साइज नहीं बढ़ता है, बल्कि अंदर जो सेल के नंबर है वो बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज, जाहिर सी बात है यार, एक कोशिका का जो न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा वो 1 का होगा। सोच के देखो, यहाँ पर 15-16 कोशिकाएं बन चुकी हैं तो उनका रेशियो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेज, मतलब बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसकी अवस्थाओं को लेकर के, है ना। मॉरुला। अब मॉरुला कौन सी स्टेज पर इसका नाम बोला जाता है, तो समझते हैं इस चीज को। सक्सेसिव क्लीवेज इवेंचुअली प्रोड्यूस अ सॉलिड स्फीयर, कि आपको आगे जाकर के एक गोल संरचना सॉलिड मिल गई थी। कॉल्ड द मॉरुला, कॉल्ड द मारुला विदाउट एनी सेंट्रल ग्रेविटी, यानी जो एक सॉलिड स्फीयर आपको मिल करके बन करके तैयार मिला था उसी का नाम क्या रखते हैं? मॉरुला। एक्चुअल में मॉरुला भ्रूण की एक अवस्था का नाम है जो कि पहली अवस्था है। मारुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, एकदम ऑर्डर से याद रखना है, ठीक है। A 8 to 16 cell stage during embryonic development is known as morula, मतलब 8 से 16 कोशिकाएं जब बनती हैं तो उस अवस्था को ही नाम क्या देते हैं? मोरुला। ठीक है ना। तो भ्रूण की 16 कोश की अवस्था को क्या बोला जाता है? मोरुला। द मोरुला इज स्टिल सराउंडेड बाई द जोना पेलुसिडा। आपको याद होगा वो अंडाशय के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, वो अभी भी स्टिल सराउंडेड है द जोना पेलुसिडा एंड इज अबाउट द सेम साइज एज द ओरिजिनल जाइगोट। क्या हमने पहले ही बता दिया कि मारुला में सेल के नंबर तो बढ़ गए हैं, साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी इंक्रीज हो गया है, बट इसका साइज अभी भी बढ़ा नहीं है, सेम वही साइज है जो जाइगोट का था। अब बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन की, है ना। ब्लास्टोसिस्ट निर्माण कह सकते हो आप। द डिवाइडिंग जाइगोट टेक 4 डेज, कितने दिन? 4 दिन। टू रीच यूटेरस, मतलब आफ्टर 4 डेज कहां पहुंच जाता है? यूटेरस में। जो फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म हुई थी वो हुई थी फेलोपियन ट्यूब में, वो भी कौन से वाले भाग में? एम्पुला वाले भाग में। मोरुला फ्लोट्स, मतलब मोरुला तैरता है, जो भ्रूण की अवस्था है, इन यूट्राइन लुमेन फॉर 3 डेज एंड अंडरगो फेज ऑफ कॉम्पैक्शन। When the morula enters the uterine cavity, a glycogen rich secretion, मतलब वहां से ग्लाइकोजन रिच पदार्थ निकलना शुरू करेंगे जिनमें ग्लाइकोजन उपस्थित है। फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम तुम्हें याद होगा यूट्रस का सबसे भीतरी परत का नाम होता है। इंटर्स द मोरुला थ्रू द जोना पेलुसिडा, और जो मोरुला है वो एंटर कर जाएगा किसके थ्रू? जोना पेलुसिडा के थ्रू। दिस फ्लूइड कॉल्ड यूट्राइन मिल्क, अब जो लिक्विड बनकर तैयार हुआ उसे यूट्राइन मिल्क बोलते हैं, गर्भाशय दुग्ध गर्भाशय बोल सकते हो आप, ठीक है। अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म,
कोशिका द्रव्य भी भरा रहता है। ऑफ द ब्लास्टोमियर्स ऑफ द मरुला प्रोवाइड्स नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण देना, फॉर द डेवलपिंग मारुला, मतलब वो पोषण देता है किसको, डेवलपिंग मारुला को, मतलब जो विकसित हो रहा मारुला होता है उसको पोषण प्रदान करता है। कौन, यूट्राइन मिल्क, गर्भाशयी दुग्ध कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन का ही अभी हिस्सा। एट 32 कॉल्ड स्टेज, अब सभी को पता है 16 के बाद अगर एक और क्लीवेज हो जाए, एक और समसूत्री विभाजन हो जाए तो 16 से 32 कोशिकाएं बन जाएंगी। फ्लूइड इंटर्स मॉरुला, अब जो फ्लूइड है वो इंटर कर जाएगा मॉरुला के भीतर एंड कलेक्ट बिटवीन ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। ब्लास्टोमियर रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ, मतलब अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेती हैं अराउंड अ लार्ज फ्लूइड फील्ड, मतलब ये इसके चारों ओर अपने को स्टेबल कर लेती हैं ऐसे। फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, अब जो कैविटी बनकर के तैयार हुई है इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट हैज 100 ऑफ सेल, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो 100 तक कोशिकाएं रखती है, बट इट इज स्टिल अबाउट द सेम साइज एज द ओरिजिनल जाइगोट, अभी भी इसका साइज वही रहेगा जो जाइगोट का था, मतलब जब वो 100 कोशिकाओं का हो जाएगा तब भी साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के बनने के दौरान टू डिस्टिंक्ट सेल पॉपुलेशन अराइज, अब दो कोशिकाएं उभर करके सामने आएंगी, कौन कौन सी, वन इज एम्ब्रियोब्लास्ट, सेकेंड इज ट्रोफोब्लास्ट, मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट दो कोशिकाएं सेपरेट हो जाएंगी, एक कोशिका का नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट एंड सेकेंड कोशिका है ट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों अलग अलग सेल बिहेव करने वाली हैं। द एम्ब्रियोब्लास्ट आर इनर सेल मास, जो एम्ब्रियोब्लास्ट होगा वो ब्लास्टोसिस्ट के भीतर वाले हिस्से से बनेगा, इज लोकेटेड इंटरनली एंड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो के भीतर विकसित होगा। द ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेल दैट फॉर्म्स द स्फीयर लाइक वॉल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट की वॉल से बनेगा और वहीं जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल से बनेगा, इनर सेल मास से बनेगा। इट विल अल्टीमेटली डेवलप इनटू द आउटर कोरियोनिक सैक, कोरियोनिक सैक आपको जब भ्रूण कलाएं आएंगी तब बताया जाएगा। आउटर कोरियोनिक सैक दैट सराउंड्स द फीटस, फीटस एक्चुअल में गर्भ को बोला जाता है, अब जाइगोट के बाद के विकसित जो अवस्थाएं होती हैं उनको फीटस बोलते हैं, फीटस को हिंदी में बोलते हैं गर्भ, फीटस एंड द फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा, यानी जो डेवलप होगा इट विल अल्टीमेटली डेवलप इनटू द आउटर कोरियोनिक सैक, बाहर होगा, दैट सराउंड द फीटस एंड द फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इसी से बनने वाला है, किससे, एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट से। अब यहां पर इसकी अवस्थाओं को स्टेज वाइज दिखाया गया है, यहां पर ये जाइगोट है जो वन सेल्ड स्टेज है, ये जो वन सेल्ड स्टेज दिखाया जा रहा है एक्चुअल में ये जाइगोट है। अब ध्यान दो तो 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जो 16 वाली अवस्था बनी थी इसी का नाम मारुला था, इसी का नाम मारुला। फिर 16 से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा 32 कोश की, कितने कोश की, 32 कोश की, फाइनली यहीं पर खत्म। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली समझ सकते हो गति करता हुआ, ये एम्पुला वाला भाग है, कौन सा वाला भाग है, एम्पुला, यहीं पर फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट होता है। अब ये धीरे धीरे खिसकना शुरू करेगा और ये इन चित्रों के हिसाब से खिसक रहा है, जब ये यूट्रस की तरफ खिसक रहा है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 के बाद फाइनली 32। अब यहीं जाकर के इम्प्लांट कर जाएगा, मतलब अपने आप को रोपित कर लेगा और फिर यही चीज एक शिशु का निर्माण करने वाली है। और ये वाला जो हिस्सा आपको रेड कलर का ऐसे दिखाया गया है यही तो यूटेरस है। चलिए बात करते हैं आगे इम्प्लांटेशन की, अरे भ्रूण प्रत्यारोपण की। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन यानी इम्प्लांटेशन के दौरान एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस थिकनेस, जो
यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर है वो थिकनेस हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। टू सपोर्ट द इम्प्लांटेशन, कौन से काम के लिए? सपोर्ट करने के लिए। किसको? इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन बोले तो भ्रूण का प्रत्यारोपण। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, याद होगा तुम्हें 32 कोष की है। द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली, मतलब जैसे ये चीज बनेगी ब्लास्टोसिस्ट, जो यूट्राइन की सेल होंगी, यूट्रस की कोशिकाएं होंगी, वो डिवाइड करना शुरू करेंगे तेजी से, रैपिडली बोले तो तेजी से। एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और कवर कर लेंगी किसको? ब्लास्टोसिस्ट को, मतलब चारों ओर से घेर लेंगी। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, मतलब इसी समय जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो अंतर्निहित हो जाएगा। किसमें? इंडोमेट्रियम में। और इंडोमेट्रियम है क्या? यूट्रस का आंतरिक भाग है। यानी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इसी समय अंतर्निहित हो जाएगा इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस कंप्लीट्स इम्प्लांटेशन, और इस प्रकार जो इम्प्लांटेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर इसको एंटर करते हुए दिखाया भी जा रहा है। ये है अपना ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें ये वाला वही सेल है जो गुहा जिसको बोला गया था, और ये वाले जो हिस्से आपको दिखाए गए ना, ये वाले, ये यूट्रस का इंडोमेट्रियम वाला लेयर है। कौन सा वाला लेयर है? इंडोमेट्रियम वाला लेयर है। और इसी के भीतर कौन एंटर कर गया है? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का इंडोमेट्रियम में एंटर कर जाना या लग जाना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। चलिए बात करते हैं आगे सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के, हिंदी में बोले तो लिंग निर्धारण। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स। उम्मीद करते हैं सभी को याद होगा, इसे डिप्लॉयड कंडीशन में आपने इसे 2n पढ़ रखा होगा। आउट ऑफ 46, मतलब 46 में से 44 आर आउट 44 आर ऑटोसोम्स, मतलब 46 में से 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं। एंड रिमेनिंग 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब जो बचे 2 हैं वो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। दीज सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स आर जेंडर, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है वही किसी होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब उस संतान के लिए जो लिंग निर्धारण होगा, नहीं कि संतान लड़की होना है या लड़का, तो कौन से वाले गुणसूत्र डिसाइड करेंगे? सेक्स क्रोमोसोम, जिनकी संख्या कितनी होती है? मात्र 2। आपने अगर इनको पढ़ भी रखा हो तो मेल फीमेल में ये अलग अलग होते हैं, और वो शायद यहाँ लिखे भी जा रहे हैं नहीं लिखे, चलो लिख देते हैं। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई लिखते हैं, वहीं पर फीमेल में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भैया एक्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें ऑटोसोम्स है 44 और क्रोमोसोम है 2। ठीक है, और ये वाले 2 दोनों में अलग अलग है। डिटरमाइन जेंडर, यानी ये जो क्रोमोसोम सेक्स वाला है ये जेंडर को डिटरमाइन करता है, लिंग को निर्धारित करता है कि संतान लड़की होगी या लड़का। चलो बात करते हैं आगे। अब यहां पर आप क्लियर समझ पाएंगे क्रॉस के द्वारा ये फीमेल का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है और ये मेल का। सिंपल कहें तो ये ओवम है और ये स्पर्म है। आपने पढ़ा होगा कि फीमेल में जो ओवम बनते हैं वो सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, बल्कि जो पुरुषों में स्पर्म बनता है वो 2 टाइप का होता है, बहुत सारे एक्स वाले और बहुत सारे वाई वाले अब यहाँ पर अंडाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती? oogenesis कहलाती है। वहीं शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। हिंदी में शुक्रजनन, और इसको बोलते हैं अंडजनन। अब ध्यान से देखोगे तो oogenesis में ओवम को बनते हुए दिखाया गया है, जिसमें गुणसूत्र होते हैं 23 में से 22 तो आ जाएंगे भाई ऑटोसोम्स वाले में से, और जो 2 एक्स थे उनमें से 1 एक्स आ जाएगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। यहां पर बात करते हैं सेम, यहां पर 2 टाइप के स्पर्म बनेंगे, एक तो 22 प्लस एक्स वाले और 22 प्लस वाई वाले, है ना। यानी बहुत सारे स्पर्म बनेंगे 22 प्लस एक्स, ये भी 23 गुणसूत्र लेकर के जाने वाला है, और ये भी कितने? 23। अब बात करते हैं अगर हम इनके क्रॉस को लेकर के, तो अगर ये और ये आपस में मिल जाएं तो क्या भैया 44 प्लस एक्स एक्स बना देंगे, और 44 प्लस एक्स एक्स का मतलब होता है गर्ल, है ना। तो ये वाले एक्स ने सेक्स को डिटरमाइन किया और ये वाला एक्स किसका है? मेल का। ठीक ऐसे ही अब अगर हम इस वाले का क्रॉस इस वाले से कर दें तो क्या बन जाएगा? 44 प्लस एक्स वाई। क्या ये संतान होगा? लड़का। ये संतान क्या होगा? लड़का।
तो वास्तव में लड़के और लड़की के बनने में इस वाले एक्स और वाई का ही योगदान होता है ना। इसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन का जो काम करता है वो हमेशा भैया पुरुष करता है। पर अपने समाज में अभी भी एक मिथ चल रहा है और वो ये है कि अगर किसी मान लो महिला की लड़की 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 ही होती जा रही है तो उसके घर वाले और उसका समाज यही कहता है कि उस औरत की ही गलती है, जबकि औरत का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि औरत के शरीर के भीतर जो ओवम बनता है वो हमेशा एक्स गुणसूत्र वाला ही बनता है। वहीं पर जो लिंग का डिसाइडर होता है वो हमेशा पुरुष होता है। क्या मेरी बात क्लियर समझ में आ गई? नहीं? अब कुछ पॉइंट समझते हैं। When the ovum fuses with sperm of 22 plus X, it results in zygote having 44 plus XX chromosome, which results in birth of girl baby। यानी जो संतान बनेगी वो लड़की होगी जब पुरुष के 22 प्लस एक्स ओवम से फ्यूज करेंगे, मतलब मिलेंगे। वहीं पर when the ovum fuses with the sperm of 22 plus Y, यानी जब अंडा निषेचित होगा 22 प्लस वाई क्रोमोसोम के द्वारा, रिजल्ट इन जाइगोट हैविंग क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स वाई व्हिच रिजल्ट्स इन बर्थ ऑफ बॉय बेबी, मतलब अब जो बच्चा बनेगा वो लड़का होगा। जेंडर ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर, मतलब जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, मतलब लिंग का निर्धारण होता है, वो हमेशा भैया फादर करता है, नॉट मदर। क्या मेरी बात क्लियर समझ में आ गई ना? एक चीज आपको और बता देते हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि जीन है ना, यहाँ पर थोड़ी एक और बात बता देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, स्टार्टिंग के 6 to 7 वीक, स्टार्टिंग के 6 से 7 हफ्ते तक ये डिसाइड ही नहीं होता है कि कौन सी संतान लड़की होगी और कौन सी संतान लड़का होगा, मतलब सेम टू सेम विकास चलता है। तो बाद में फिर कैसे डिसाइड होता है, तो आपको बता देते हैं। आपने अभी एक चीज पढ़ी है कि संतान के लड़की या लड़का होने के लिए वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है। एक्चुअल में वाई पर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है ये SRY जीन। इस जीन को याद रखना सभी लोग, यानी वाई गुणसूत्र पर एक जीन मिलता है जिसका नाम क्या है, SRY जीन। और इसका जो एक्टिवेशन है आफ्टर 6 to 7 वीक होता है, मतलब प्रेगनेंसी में SRY जीन जो वर्क करता है वो अपनी मैकेनिज्म 6 से 7 हफ्ते के बाद ही शो करता है। और इस हफ्ते के पहले तक जो गर्भ में बच्चा पल रहा है अभी डिसाइड नहीं होता है संतान लड़की है लड़का। यही कारण है कि कई ऐसे ऑर्गन हैं जो फीमेल में एक्टिव हैं और पुरुषों में भी पाए जाते हैं। कई ऐसे भी ऑर्गन हैं जो फीमेल में नॉन एक्टिव है और पुरुषों में एक्टिव पाए जाते हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियां ही ले लीजिए। तो क्योंकि पहले से डिसाइड ही नहीं होता है तो बाद में जब ये जीन एक्टिव होता है, अब जैसे मान लो किसी गर्भ में ये वाला जीन है, अगर ये वाला जीन है तो जो नई संतान होगी वो बॉय होगी, मतलब लड़का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो SRY जीन है वो केवल वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पर। वहीं अगर ये वाला जीन एक्टिव नहीं होता है तो फिर जो नई संतान होगी भैया वो लड़की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जीन मिलता है वो केवल वाई पर ही मिलता है। उम्मीद करते हैं SRY के बारे में भी आप क्लियर समझ गए होंगे। तो अगली बार से सभी को याद रखना है कि सेक्स डिटरमिनेशन के लिए मदर का कोई योगदान नहीं है, जो भी योगदान है वो फादर के क्रोमोसोम का है। अब होगा पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट्स, मतलब इम्प्लांटेशन के बाद क्या क्या चलता है बॉडी के भीतर वो समझते हैं। ब्लास्टोसिस्ट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें 2 टाइप की कोशिकाएं होती है, तो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट। ड्यूरिंग द पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट्स, मतलब इम्प्लांटेशन के बाद, द ट्रोफोब्लास्ट अलोंग विद द एंडोमेट्रियल लाइनिंग will contribute to the formation of placenta and the inner cell mass will further divide to give rise to the germinal layers। मतलब जो इनर सेल मास या इम्ब्रियोब्लास्ट है वो किसका निर्माण करता है? जर्मिनल लेयर्स का। वहीं पर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो विद द एंडोमेट्रियल लाइनिंग विल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। यानी जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा को विकसित करने में लग जाता है, और वहीं जो इम्ब्रियोब्लास्ट है वो उसकी जर्मिनल लेयर बनाता है, जनन स्तर बनाता है। जनन स्तर आपने पढ़े होंगे, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट प्लस इंडोमेट्रियम ये दोनों आपस में ऐड होकर के किसका निर्माण कर देते हैं? प्लेसेंटा का। इसका निर्माण कर देते हैं प्लेसेंटा, जिसे आप हिंदी में अपरा बोलते हैं। वहीं जो इनर सेल मास होता है जिसका नाम होता है एम्ब्रियोब्लास्ट, ये चेंज होकर के क्या बना देता है? जर्मिनल लेयर्स बना देता है। और जर्मिनल लेयर्स बनाने को बोलते क्या है? गैस्टुलेशन।
क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। हिंदी में गैस्ट्रुला भवन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, गैस्ट्रुला का निर्माण बोल सकते हो आप। अब यहां पर समझते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? एक्चुअल में प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच एक कनेक्टिंग संरचना का नाम होता है प्लेसेंटा, हिंदी में अपरा बोलते हैं। आपको यहाँ पर एक संरचना दिखाई जा रही है, जैसे नलिका जैसी, जिसमें ये सब पोषक पदार्थ दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये पपीते का डायग्राम बना है, ये एप्पल है, ये नाशपाती, ऐसे मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स दिखाए जा रहे हैं। प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ टेम्पररी, याद रखने परमानेंट ऑर्गन नहीं है, इट इज अ टेम्पररी ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द मदर एंड फीटस। मतलब एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो मदर को किससे कनेक्ट करता है? फीटस से, फीटस बोले तो गर्भ से। थ्रू प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के द्वारा फूड ईटन बाय मदर रीच द फीटस। मतलब जो मदर भोजन एक्सेप्ट करती, ग्रहण करती है, वो किसको पहुंचते रहते हैं? फीटस को, मतलब बच्चे को। किसके द्वारा? बाय प्लेसेंटा। आगे पढ़ते हैं अगले स्टेप में। अब यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाया जा रहा है वो वही अपना ब्लास्टोसिस्ट है, और यहाँ से इसकी ऐसे ग्रो विकास चालू हो रहा है, ऐसे विकसित हो रहा है। और ये वाला जो अंदर की तरफ हिस्सा बढ़ रहा है ना, ये यूट्रस का इंडोमेट्रियम है। ये यूट्रस का कौन सा हिस्सा है? इंडोमेट्रियम है। मतलब एक्चुअल में ये इम्प्लांटेशन वाला डायग्राम है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंटर कर रहा है किसके भीतर? यूट्रस के इंडोमेट्रियम वाले भाग में। अब वहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं, या जो ब्लड की नलिकाएं हैं या कोशिकाएं हैं, वो इससे मिलेंगी, किससे? कोरियोनिक विलाई से। और वो किसका निर्माण करेंगी? प्लेसेंटा का। समझते हैं। इंडोमेट्रियम थिकनेस विद लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन। मतलब इम्प्लांटेशन के ठीक पहले पतली हो जाती है, बहुत सारी इसमें इकट्ठा हो जाएंगी, किसमें? इंडोमेट्रियम में। आफ्टर इम्प्लांटेशन द ट्रोफोब्लास्ट विल गिव राइज टू द कोरियोनिक विलाई। मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट होगा, जो कि बाहर की संरचना है, वो विल गिव राइज टू द कोरियोनिक विलाई। इनको आप छोटे छोटे अंकुर कह सकते हो, जिनमें छोटे छोटे उभार बनते हैं। दैट कम इन कॉन्टेक्ट, मतलब जो संपर्क में आएंगे किसके? विद द ब्लड वेसल्स। मतलब जो कोरियोनिक विलाई होंगे, जो बाय प्लेसेंटा, सॉरी, जो बाय ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं, वो इंडोमेट्रियम में उपस्थित ब्लड वेसल के संपर्क में आएंगे और किसका निर्माण करेंगे? ब्लड वेसल्स ऑफ द इंडोमेट्रियम। और ये अगले स्टेप में पॉइंट होगा, ये यहां समझते हैं, यहां पर समझते हैं ना, जो पीछे अभी अपने पीछे पड़ा। उसी के अगला पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द ग्रोविंग विलाई इज कॉल्ड लैकुमा। यानी ब्लड वेसल्स और कोरियोनिक विलाई के बीच जो स्पेस बनेगा उसको भैया लैकुना बोला जाएगा। द स्पेस बिटवीन द ग्रोविंग विलाई इज कॉल्ड लैकुना। ये वाले नहीं, ये वाले, ये जो स्पेस बनकर के तैयार हुए उनका नाम क्या है? लैकुना। अब इन लैकुना में क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स हैं वो भर जाएंगी, आकर के फिल हो जाएंगी, और अब जो संरचना बनेगी वो प्लेसेंटा कहलाएगी। द मैटरनल ब्लड वेसल्स, मैटरनल का मतलब माता की, ब्लड वेसल्स कम इन कॉन्टेक्ट विद दीज इम्प्टी स्पेसेस। मतलब उन्हीं खाली स्थानों के संपर्क में आएंगे, जिन खाली स्थानों का नाम क्या है? लैकुना। फीटल ब्लड वेसल्स आल्सो स्टार्ट टू डेवलप इन द ट्रोफोब्लास्ट। मतलब जो फीटल होगा, गर्भ होगा, उसमें भी ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी इन द ट्रोफोब्लास्ट। और इस वाले स्टेप में समझेंगे अपरा कैसे बनता है। अब ये पूरी तरह से अपरा वाली कंडीशन बनके तैयार है। द मैटरनल ब्लड वेसल्स एंड फीटल बॉडी वेसल्स विल कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड दिस गिव राइज टू द प्लेसेंटा। मतलब जो फीटल का ब्लड वेसल्स था और जो मदर का ब्लड वेसल्स था, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एंड दिस गिव राइज टू द प्लेसेंटा। मतलब अब अपरा का बनाएंगे या केवल अपरा का निर्माण करेंगे। साइमल्टेनियसली द इनर सेल मास विल गिव राइज टू द जर्मिनल सेल, जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। यानी जो जर्मिनल लेयर होंगी वो 3 टाइप की होंगी। अब यहां से जो जर्मिनल लेयर बनेंगी वो 3 होंगी, एक्सोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। और इन्हीं के द्वारा
जो फीटस में अंग नहीं बनेंगे, अंग ऑर्गन, वो इन्हीं के द्वारा बनेंगे। कौन से के द्वारा कौन सा ऑर्गन बनेगा वो अगले पेज पे देख लेते हैं। वो आपको प्रेगनेंसी वाले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लास ये यहीं पर खत्म हो। तो अगली क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि जर्मिनल लेयर्स के कौन से स्तर से शरीर का कौन सा अंग बनता है। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। ये कुछ समरी डेटा है जो कि आपको पीछे पढ़ाया भी गया, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं एक बार में। जैसे जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन वहां पर 3 पेज में दिखाएगा, वहां पर आप एक ही पेज में देख सकते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कांटेक्ट में आना शुरू करता है मैटरनल ब्लड सेल के। फिर क्या होता है, जो इसकी विलाई होती है वो अपने अंदर कुछ स्पेस बना लेती हैं ऐसे। इन स्पेस में क्या होता है, जो मैटरनल ब्लड सेल होती हैं वो आकर के स्टेबल हो जाती हैं। अब जब स्टेबल हो जाएंगी तो फिर जो फीटस है वो भी ब्लड वेसल को विकसित करने लगता है, बनाने लगता है। और जब ये बनाने लगता है तो एक संरचना बनकर के तैयार होती है जिसका नाम है प्लेसेंटा। जिसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। ये कहानी हो गई ट्रोफोब्लास्ट की। और जो ब्लास्टोसिस्ट का दूसरा हिस्सा होता है इम्ब्रियोब्लास्ट। इम्ब्रियोब्लास्ट जर्मिनल लेयर को बना देगा, जर्मिनल लेयर को बना देगा। और ये जर्मिनल लेयर 3 टाइप की होती हैं, एक्सोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। अब इन्हीं जर्मिनल लेयर के द्वारा शरीर के अंगों का विकास होता है। किसी से आंख बनेगा, नाक, मुंह, कान, त्वचा, जो भी है, शरीर के सभी ऑर्गन ही जर्मिनल लेयर से ही बनते हैं। अब किससे कौन सा ऑर्गन बनता है ये आपको लास्ट क्लास में बताया जाएगा, जिसमें प्रेगनेंसी और कौन सा ऑर्गन किससे बनता है और एंड में डिलीवरी। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास एंड होती है और मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।